जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जी हाँ, ये है बॉम्बे मेरी जान। और लीजिए, ये कंटेंट अब OTT पर आने के लिए तैयार है। ऐसे में चलिए करते हैं इसकी कास्ट से एक मुलाकात और करते हैं दिल से दिल की बात। सारी दुनिया से जीतने वाला पिता अपने बच्चों से हार जाता है। कुछ एक ऐसी ही कहानी बम्बई मेरी जान में देखने को मिल रही है। के सर, पहले तो आपका स्वागत है, आप लोगों का, सभी लोगों का। धन्यवाद। आपकी जान, बच्चा जान होता है, इतना बेईमान कैसे निकल गया? कहानी ऐसी बनी तो मुझे उसे निभाना पड़ा। ओके, क्या कहना चाहेंगे इस कहानी पे? मतलब एक कहते हैं ना कि एक पिता सच में हार जाता अपने बच्चों से, ऐसा है? दरअसल एक परिवार की कहानी है जहाँ जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि वर्चस्व पाने के लिए आपको उस दिशा में जाना पड़ता है। बच्चों का जो कंडीशनिंग है वो सब सारा उस तरफ। वहाँ पे एक डॉक्टर होना, इंजीनियर होना कोई मायने नहीं रखता। उस टाइप के माहौल के अंदर एक परिवार जीता है और हर बच्चे की ख्वाहिश सामने वाले की गाड़ी देख करके पैदा होती है। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ, वो जो शोहरत है, पैसे हैं, वो क्राइम की दुनिया से आया हुआ है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। तो इसी तरह से परिवार का भी वो एक श्राप है कि दरअसल इस्माइल जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसका एक श्राप है कि वो चाहता है कि उस माहौल के अंदर से अपने परिवार को बाहर निकाले और कानून के दायरे में काम करता है। तो कोशिश तो उसकी वो रहती है, उसका इरादा बहुत नेक रहता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग हो जाती है अपने बच्चों की तरफ। कभी कभी हम चाहते कुछ और हैं और हमारा जो हम करते हैं बच्चों के प्रति वो कुछ अलग हो जाता है। तो परवरिश भी उस प्रकार की होती है, बहुत ही सख्त, बहुत ही ठोस प्रकार से वो डील करता है बच्चों के साथ। तो सब कुल मिला के उस परिवार को कहाँ ले जाता है, और ख़ास करके उसका एक बेटा कुछ अलग ही निकलता है उसमें से। और इसलिए ऐसी पिता की कहानी जो कोशिश करने के बावजूद, दुनिया से लड़ने का मादा रखने के बावजूद वो अपने परिवार की स्थिति से हार जाता है। ओके, शुजात सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ काम करके और अच्छा सौदा रहा आपके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा और काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा मेरे लिए, पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। हम सभी जानते हैं अबाउट ऑल ऑफ देम एंड देयर इज नो नीड टू रिपीट अबाउट हाउ गुड ईच वन ऑफ देम इज इन देयर ओन पर्टिकुलर वे। Extremely crafty, very professional, and what is really amazing is that the connect that I felt that every actor was having with their character. I think that's a dream for any director, any storyteller, that everyone is on the same page, reading the same book. Sometimes you're on the same page number, but you're reading different books. But here, I think everything came together. It happens not by design, and these are things that you really can't force. It is something that you feel, and बहुत ज़्यादा emotion or emotional attachment भी रहा in terms of the making of it. It was also shot during seriously troubled times, 2 deadly waves of COVID. It was really telling on everyone, the crew and the cast, because every time you have a massive break, you know, आप किधर से निकल जाते हो, and of course there are other commitments as well, and then you have to keep on coming back and you have to balance. For us, we were doing just one thing, right? The crew at least. But for the actors, they go in and out of things. And the last, the 2 years of COVID was really telling on the industry, on everyone. It was a really tough time, and to keep that together was really commendable, I would say. जी कृतिका, कुछ तो लोग कहेंगे ही कि अगर इतना अच्छा किरदार निभाया हो, अचानक से डॉक्टर निधि के हाथों में अगर गन आ जाए। मैं वेट करी थी कि आप पन क्या यूज़ करेंगे, क्या वर्ड प्ले होगा मेरी बारी में। जी जी
एक्चुअली गन मैंने पहले भी यूज़ की है ऑन स्क्रीन, बट पहली बार आई हैड टू बी गुड एट इट. सो आई मीन आई हैड टू हैंडल द गन लाइक अ प्रो. इससे पहले जब भी हुआ है वो हमेशा एमेचोरिश तरीके से, तो क्योंकि मैं ऑब्वियसली एमेचोर हूँ तो वो वर्क कर जाता है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड टू बी कॉन्फिडेंट, आई हैड टू रियली नो हाउ टू यूज़ द गन. तो अच्छा था, बहुत एक्साइटिंग था. एंड आई थिंक इसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे ट्रेलर के बाद से कि मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ, विच इज़ गुड. ओके, अविनाश, लगता है कि खाकी से आपका बड़ा अच्छा रिश्ता है रहा है. उसकी वजह ये है कि पहले आप खाकी के खिलाफ, फिर आप कहीं ना कहीं खाकी का फ़र्ज़ निभाते हुए दिखेंगे, और अब जो है खाकी से बगावत कर रहे हैं. जी, तो सवाल सर. सवाल यही है कि मतलब खाकी से रिश्ता बड़ा जुड़ रहा है आपका. जी, तो अच्छी बात है, ये तो शानदार बात है कि अगर खाकी से रिश्ता जुड़े. हम इस शो की बात करते हैं, तो इस शो में खाकी की वर्दी मेरे पिताश्री ने पहनी है. और ये एक लड़के की कहानी है जो गरीबी से शुरू करता है. और हम हमेशा एक ख्याल है जो मेरे जहन में रह गया था इस किरदार के लिए, वो ये कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे सपने हैं, मेरी भूख है. एंड दैट वाज द कोर ऑफ दारा कादरी. दूसरा ख्याल जो साथ में इसको और आगे बढ़ाता है मेरे लिए, वो ये कि आग को पता नहीं होता कि वो जल रहा है या जला रहा है.
फील लाइक अब वो काम भी मुझ तक आसानी से आ रहा है, तो देयर इज नो स्ट्रगल। ओके, स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि आप मेहनत जो होती है, मतलब दिन रात आप मेहनत करते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, सबको ही करनी पड़ती है। एक्टर्स तो इनफैक्ट सबसे कम करते हैं एक फिल्म सेट पे, अगर मैं आपको साफ बात बताऊं तो। जी अविनाश, के सर जो है फादर बने हुए हैं, एक इंटेंसिटी होती है जब डायलॉग्स के साथ, कैसा आप दोनों का मतलब कैसा रहा? मतलब के सर के सामने आप नर्वस रहे या फिर इन्होंने आपको संभाला, या फिर कुछ बता सकते हैं? मैं वो फैन बॉय कहते हैं ना, मैं 2003 में, मुझे याद है ये किस्सा मैंने सुनाया था, वो मुझे पता नहीं वो चाहेंगे कि नहीं। 2003 में मैंने थिएटर करना शुरू किया था पृथ्वी पे, और सर की फिल्में कुछ देखी थी मैंने। मुझे याद है कि ये चल कर आए थे और आसपास ना बहुत सारी महिलाएं इनको घेरे हुए खड़ी थी, तो मुझे लगा यार ये वाला ये बनना है। मैं बिलीव ना करेंगे, 1 हफ्ते 10 दिन में एक आर्टिकल छपा था उस दौरान, आप चेक कर लेना। इट सेड एन इंटेलिजेंट वुमेन्स मैन, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर दिस एंड इट वाज के सर्स पिक्चर, एंड ऑफ कोर्स एज एस्पायरिंग एक्टर ये व्हेन आई रेड इट आई वाज लाइक ये वाला जो स्पेस है ना, बिकॉज यू डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ वेराइटी, दैट काइंड ऑफ स्पेस इन अ इंडस्ट्री। और वो के सर उस तस्वीर पे थे। उसके बाद हमने रीडिंग की यहाँ पे, जब फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई हमने रीडिंग की। उसी दिन पृथ्वी थिएटर पे एक शो था और मैं देखने गया था, और सर वहाँ आए थे, और मेरी हालत ये थी कि मैं इनसे हेलो भी नहीं कर पाता। रीडिंग करके गए हैं, और उसके बाद भी मैं सोच रहा था कि मैं जाके हेलो बोलूँगा तो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे। तो फ्रॉम देयर टू बी एबल टू डू व्हाट वी हैव डन इन द शो, इट्स अ बिग जर्नी फॉर मी एज फार एज an actor is concerned, just because I had to step up to be in the same frame with him. An immense learning opportunity, and I hope थोड़ा बहुत सीख लिया सर, कुछ तो आया होगा, I believe. आखिरी सवाल सर, फैन बॉय को देख के सर आपने मतलब बहुत बढ़िया काम किया अविनाश ने फिल्म के अंदर। आसान नहीं है, जो कि हम एज एन एक्टर आई कैन टेल यू कि आसान नहीं है उस चीज़ को ग्रेजुअली बिल्डअप करना, जो जिसके बारे में कह रहे हैं ना, उसको मैं ऐसे शब्द अमूमन यूज़ नहीं करता हूँ, लेयर और लेयर्स वगैरह, वो मुझे समझ नहीं आता। मुझे पता है कि एक धीरे धीरे एक चीज़ आपके अंदर पनपता है। अगर वो जर्नी आप एज एन एक्टर दिखा पाते हो तो आप सफल हो। वो अविनाश ने मेरे ख्याल से इसमें किया है, क्योंकि सामने से ही शुरुआत से लेकर के वो अंत तक जो एक जर्नी होती है, अगर आप उस जर्नी में देखने वालों को ले जा सकते हो तो आप सफल हो, और वो उन्होंने निभाया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. डन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।